स्टूडेंट्स, मैं आर्यन कुमार आज फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल ERF पॉइंट पर। तो पिछली वीडियो में हमने आपको घन के बारे में आपको बताया था। आज हमारा टॉपिक है उसी से अगला टॉपिक जो होता है घनमूल। घनमूल किस प्रकार से निकाला जाता है आज मैं आपको आसान से आसान तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। इससे पहली वीडियो में मैंने आपको घन के बारे में बताया था कि किस प्रकार से संख्याओं का घन निकाला जाता है। तो आज हम घनमूल को देखते हैं और घनमूल को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले ये समझते हैं कि घनमूल होता क्या है। घनमूल घन में सबको पता है कि किसी की भी घात अगर 3 कर दी जाए तो उसे घन कहते हैं। घात कर दी जाए 3 उसे कहते हैं घन। और मूल मीस होती है जड़। मूल मीस क्या होती है? जड़। और क्यू रूट से समझते हैं। क्यू यानी कि क्यूब यानी इसकी डिग्री 3 हो। और रूट मीन्स होती है इंग्लिश में जड़। इससे समझने की कोशिश करेंगे कि क्यू रूट होता क्या है। घात 3 हो घन कहते हैं, जिसकी घात 3 होती है उसे घन कहते हैं। और मूल क्या कहते हैं? उसकी जड़। घन की जो जड़ होती है यानी कि घन जहाँ से बनता है उसे घनमूल कहते हैं। जैसे कि हम देखें तो 2 का घन क्या होता है कि निकालते कैसे हैं? 2 गुणा 2 गुणा 2 यानी कि 3 बार मल्टीप्लाई कर देते हैं, उसे क्या कह देते हैं? घन कह देते हैं। जो आया हमारा 8। अब 8 जो बना था वो 2 से ही तो बनना प्रारंभ हुआ था। 2 से स्टार्टिंग हुई थी 8 का बनने। 8 घन जो बना है 2 का वो 2 से स्टार्ट हुआ था तभी तो बना है ये। तो इसकी जो जड़ है यानी कि यहाँ से बनी थी, यहाँ से ये घन बना है यानी 2 से 8 बना है। 2 का घन 2 से ही तो बनना स्टार्ट हुआ है यानी जड़ क्या हुई? 2। तो 2 हो गया 8 का घनमूल। अब निकालते किस प्रकार से वो समझेंगे हम लोग, ठीक है? निकालते किस प्रकार से वो समझेंगे। तो घनमूल का जो चिन्ह होता है, घनमूल का जो चिन्ह होता है, जैसे देख के हमें पता चलता है हमें क्या घन करना है या घनमूल करना है या वर्गमूल करना है। तो घन का चिन्ह होता है ये और वर्ग का चिन्ह होता है वर्गमूल का चिन्ह होता है ये और घनमूल का चिन्ह होता है ये। इसकी वैल्यू होती है 1/3। इसकी वैल्यू होती है 1/3। तो आप समझते हैं कि किस प्रकार से हम घन का घनमूल निकालते हैं। तो देखिए 8 का हमें निकालना है घनमूल। 8 का निकालना है हमें घनमूल। तो हमें ये तो पता होता है कि 8 किसका घन है? 2 का घन है। और इस चिन्ह की वैल्यू क्या होती है यानी घनमूल की वैल्यू क्या होती है? 1/3 होती है यानी कि 1/3 होती है। तो देखो 3 से 3 कट जाता है, ये आपको बता दिया है मैंने। वर्गमूल बताया था उस टाइम पे, यहाँ पर 1/2 आता है यानी कि 1/2 आता है। ये 2 से 2 कट जाता है, जैसे ही यहाँ पर भी वही काम होता है। तो 2 की पावर 1 बची और 2 की घात 1 का मान 2 होता है यानी कि 8 का घनमूल कितना होता है? 2 होता है। इसी प्रकार से आगे देखेंगे 27 का घनमूल निकालना है हमें। तो 27 किसका घन होता है? 3 का घन होता है। ये घन वाली क्लास में मैंने आपको घन निकालना सिखाया था। उस तरीके से हम ये देख लेते हैं कि घन 27 किसका है। इसकी वैल्यू होती है 1/3। 3 से 3 कटेगा तो 3 की पावर 1 यानी कि 3 को 1 टाइम लिखना है, एक बार 3 को लिखना है। 3 की घात 1 है यानी कि 3 को एक बार लिखना है। 3 की घात यहाँ पर जब मैंने घन बताया था निकालना, तो 3 की घात 3 यानी 3 का 3 बार गुणा करना है। अगर 3 की घात 5 होती है तो 3 का 5 बार गुणा करना होता है। ऐसा घात बताती है हमें कि मल्टीप्लाई हमें गुणा कितने बार करना है। अब 5 बार गुणा में लिख दिया, 5 घात है। तो इसी प्रकार से जितनी भी घात होती है उतनी ही टाइम गुणा में लिख देते हैं हम। अब यहाँ पर 3 की घात 1 है तो गुणा में तो लिखा नहीं जाएगा क्योंकि 3 की घात 1 को लिखना है हमें। देखिए आगे इसी प्रकार से हम घन निकालते हैं। 125 का निकाल के चेक करते हैं। 125 किसका घन होता है? 125 घन किसका होता है? 5 का। 5 के घन के रूप में लिख लिया 125 को। अब ये 5 के घन के रूप में लिखा है लेकिन लिखा 125 ही है। और घनमूल की वैल्यू 1/3 होती है, 1/3 होती है। 3 से 3 कटा बराबर 5 की घात 1 यानी कि 5 आया। अब ये 3 से 3 कटता कैसे है ये समझते हैं पहले तो 5 की घात मैंने लिखा था 3 और कोष्टक का मतलब क्या होता है? गुणा का चिन्ह, और इसकी पावर होती है 1/3। इसके नीचे 1 बनेंगे, गुणा वाली ये भिन्न बनी
और कुछ लोग सोच रहे होंगे भिन्न क्या है ये, भिन्न किसी को, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें भिन्न करना भूल जाते हैं, जो सीखे होते हैं पहले लेकिन बाद में उनके दिमाग से ये चीज़ें निकल जाती हैं, छोटी छोटी चीज़ें, जो कि मैं इससे अगली वीडियो में आपको भिन्न के बारे में बताने वाला हूँ। तो अगर किसी को ये चीज़ें समझने में दिक्कत होती है तो अभी यहाँ पे ये समझ लीजिए, इससे ये कट जाता है। आगे जो वीडियो आएगी उसमें आपको भिन्नों के बारे में फुल डिटेल में मैं आपको बता दूंगा। तो 3 से 3 कटेंगे तो 5 की पावर एक का एक में गुणा होगा तो 1 आएगा, और नीचे 1 का 1 में गुणा होगा तो 1, यानी कि 1/1 का मतलब होता है 1। तो 5 को एक बार लिखना यानी 5 आएगा। ठीक है, इस प्रकार से ये काट देते हैं। कुछ लोग सोच रहे होंगे ऐसे कैसे काट दिया ये। कोष्टक का मतलब होता है गुणा, गुणा, और गुणांक में जब कोई संख्या अंश में और हर में होती है तो कट जाती है, कट जाती है यानी भाग चला जाता है। इस प्रकार से हम निकालते हैं। ये तो हुई बेसिक सी बात कि ये चिन्ह की वैल्यू ये होती है 1.3, 1.3 के हिसाब से कैसे किस प्रकार से हम घनमूल निकालते हैं, वो तो ये बात हुई। अब इसके बाद ये नोट कर लीजिए, उसके बाद हम ये देखते हैं कौन कौन से तरीके होते हैं घनमूल निकालने के। जल्दी से नोट कर लीजिए, वीडियो रोक करके नोट कर सकते हो क्योंकि ये लाइव क्लास नहीं है, रिकॉर्डेड क्लास है। देखिए आगे, घनमूल निकालने की विधि, निकालने की विधि। देखो वैसे तो घनमूल को हम 2 तरीके से निकाल सकते हैं, जैसे वर्गमूल को 2 प्रकार से निकाल सकते हैं, एक भाग विधि और एक गुणनखंड विधि। मैंने आपको बताई थी वर्गमूल निकालने की। इसी प्रकार से इसे भी भाग विधि और गुणनखंड विधि दोनों से निकाल सकते हैं, भाग विधि और गुणनखंड विधि दोनों से निकाल सकते हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखेंगे, इसकी जो भाग विधि होती है थोड़ी टफ होती है, और लेकिन इसका ज़्यादा यूज नहीं होता डिवीजन मेथड। लेकिन वर्गमूल निकालने की जो भाग विधि होती है उसका और ज़्यादा यूज है। ठीक है, तो हम इसकी भाग विधि न देख करके गुणनखंड विधि से इसे निकालना सीखेंगे, क्योंकि ज़्यादातर जो घनमूल होते हैं वो ऐसे घनमूल होते हैं जो किसी का पहले से ही घन लिखे हुए होते हैं। लेकिन वर्गमूल निकालने के मामले में ये बात समझे हम, तो सवालों में ज़्यादातर वर्गमूल ऐसे दे रखे होते हैं जो एक अपरमेय संख्या होते हैं, और अपरमेय संख्या के वर्गमूल हम निकालेंगे तो पॉइंट में आते हैं निकलने के बाद। इसलिए इसकी केवल ये वाली विधि को हम समझेंगे, ये इस विधि से किस प्रकार से घनमूल निकालते हैं। तो देखिए गुणनखंड विधि से किस प्रकार से घनमूल निकाले जाते हैं वो देखिए। तो गुणनखंड विधि, जैसा कि मैंने वर्गमूल बताते टाइम आपको समझाया था कि वर्गमूल उन संख्याओं का गुणनखंड विधि से निकलता है जो पहले से किसी का वर्ग होते हैं। इसी प्रकार से मैं आपको दोबारा से बताना चाहूँगा कि गुणनखंड विधि से उन्हीं संख्याओं के घनमूल निकल सकते हैं जो पहले से किसी का घन है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले एक संख्या लेते हैं 216, एग्जाम्पल के तौर पे एक संख्या ली है मैंने 216। इसका हमें क्या निकालना है, इसका हमें घनमूल निकालना है, घनमूल निकालना है, घनमूल फाइंड करना है। ठीक है, तो 216 कौन सी विधि से, गुणनखंड। गुणनखंड का मतलब है गुणनखंड हमें करने हैं, तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2, 2 8 16, 2 पंजे 10, 2 चौक 8, 4 7, सॉरी ये हो गए गुणनखंड यानी फैक्टर, फैक्टर कर लिया हमने। तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, सॉरी मल्टीप्लाई 3। अब इसमें क्या करते हैं, घनमूल में अब तक हमने जो भी पढ़ा उसमें क्या था, घात 3 थी, और घन में क्या था अब तक, घन में जो भी कुछ भी पढ़ रहे हैं घन और घनमूल में, हम हर चीज़ 3 के पेयर में हो रही है, हर चीज़ 3 के पेयर में हो रही है। घन की घात होती है 3, घनमूल की वैल्यू होती है 1.3, सब चीज़ जो हो रही है 3 के पेयर में हो रही है। इसी प्रकार से जैसे वर्गमूल निकालते टाइम हम 2-2 के जोड़े बनाते थे, उसी प्रकार से घनमूल निकालते टाइम हम 3-3 के जोड़े बनाएंगे। तो इस जोड़े से 2 ले लेंगे, इस जोड़े से 3 ले लिया, 2 तिया 6, यानी कि 216 का जो है घनमूल वो 6 होगा। क्या होगा,
6 होगा। इस प्रकार से हम हर एक ऐसी संख्या का घनमूल निकाल लेते हैं जो पहले से किसी का वर्ग दे रखा हुआ है। जैसे मैं 216 मैंने घन समझाते टाइम आपको बताया था कि आप लोगों को 1 से लेकर के 15 तक घन अच्छे से याद होने चाहिए। 6 का घन 216 होता है, इसीलिए मुझे पहले से पता था कि 216 किसी का पूर्ण घन है। पूर्ण घन का मतलब ये होता है कि अच्छी तरह से घन लिखा हुआ है। तो 216 मुझे पता था किसी का घन है, लेकिन ये नहीं पता था, मान लो मुझे ये नहीं पता था कि ये किसका घन है। तो इस प्रकार से हमने निकाल के चेक कर लिया कि ये किसका घन दे रखा है। तो 216 हमें पता चला 6 का घन है। उसी प्रकार से हम 343 को चेक करेंगे। 343 किसी का घन होता है, चेक करते हैं। ये 7 का ही घन है, क्योंकि 7 का एक पेयर बना है 3 के जोड़े में, तो 7 का एक पेयर बना है, यानी 7 का घन 343 होता है। और 343 का घनमूल 7 होता है। 7 का घन 343 और 343 का घनमूल यानी कि 343 की जड़ जो होती है वो 7 होती है, क्योंकि 7 से ही तो 343 बनता है। तो आपको ये गुणनखंड विधि से घनमूल निकालना आ गया होगा अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। कुछ नहीं करना है, फैक्टर करने हैं। फैक्टर करने के बाद 3 के जोड़े बनाने होते हैं। अगर हमें ऐसा कोई किसी ने ऐसी संख्या दे दी जो किसी का घन नहीं है, तो हमें पता कैसे चलेगा कि किसी का घन नहीं है? तो जब हम गुणनखंड करेंगे तो उसके गुणनखंड करने के बाद तीन के जो जोड़े हैं वो बनते नहीं बनते हैं, तो ये हमें पता लग जाता है कि ये किसी का घन नहीं है। तो ये वाला तरीका आपको समझना नहीं है, ये वाला तरीका मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। अगर किसी को ये भाग विधि से घनमूल निकालना सीखना है तो मैं आपको इसके बारे में भी बता दूंगा, ठीक है? तो कमेंट करके ये बता दीजिए कि भाग विधि से किसी को घनमूल निकालना सीखना है, तो कमेंट करके बता देना, जिससे मैं आपको उसकी वीडियो बना दूंगा। तो आज की ये घनमूल की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। ज़्यादा बड़ा टॉपिक है नहीं है, ठीक है? धन्यवाद।